नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां विपक्षी दल सेक रहे हैं। इसी के साथ 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान इन पार्टियों के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही समर्थन करने का झूठा मूठा नाटक किया जा रहा है और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसान आंदोलन ने इसको भारत बंद के लिए आगाज किया है, उन्होंने ऐलान किया और हम समर्थन कर रहे हैं, जबकि इन्होंने ही ये प्लान किया है। ये साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठे हुए नजर आते हैं, उसके बाद किसानों को भड़काते हैं, पंजाब से किसानों को लेकर आते हैं। अब अमरिंदर सिंह ने पूरी फसल तैयार की थी और उसके बाद केजरीवाल वहां पर चलने के लिए पहुंच गए। केजरीवाल ने जिस तरीके से वहां पर जो आंदोलनकारी बैठे हुए हैं उनका समर्थन किया और उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ शाहीन बाग के हैं, कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और इसके साथ ही कुछ खालिस्तानी, कुछ वामपंथी सारे वहां पर बैठे हुए हैं। अब इसी में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है, बहुत बड़ी पोल भी खुल रही है इन लोगों की। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ट्वीट किया और कई सारे चीज़ें बताने की कोशिश की और ये दिखाया कि ये जो कानून है ये किस तरीके से किसान विरोधी है। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो अडानी और अंबानी हैं, अडानी अंबानी को उन्होंने अडानी अंबानी लिखा है, तो उन लोगों के पक्ष में है और ये कानून रद्द होना चाहिए, इससे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और लिखा है कि अडानी अंबानी कृषि कानून रद्द करने होंगे और कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इनके समय में किस तरीके से किसान आत्महत्या करने पर मजबूर थे और क्या हालात उस वक्त थे ये साफ दिखाई दे रहे थे उस वक्त। और राहुल गांधी अगर इस तरीके की बात करते, 70 सालों तक उन्होंने राज किया है, लेकिन कृषि क्षेत्र में कोई बदलाव बहुत बड़ा नहीं आया है। जिस तरीके का बदलाव लाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके बाद भी आज राहुल गांधी इस तरीके के ट्वीट करते हैं और जब जो किसान हैं उनके हित में जब बिल पास होता है तो उसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे इनको नुकसान होगा और इनका जो करियर है वो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। तो अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बिल लाते रहेंगे, अगर काम करते रहेंगे तो इनका इससे घाटा होगा। अगर विपक्ष को इतनी ही चिढ़ है, इतनी ही परेशानी हो रही है तो आप रहने दीजिए। अगर किसानों को इससे दिक्कत होगी तो वो बाद में बीजेपी को नहीं चुनेंगे। 2024 में फ़ायदा तो आपको मिलेगा इससे, लेकिन इनको पता है कि ये किसानों के हित में है और इनका इसमें घाटा है। इसीलिए ये लोगों को भड़काकर, लोगों को बरगलाकर और कुछ लोगों को पैसे देकर, जो टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी हैं जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनके कहने पर 50 रुपये का चंदा भी नहीं मिलता, आज वो भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। अब इस पर भी बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। योगेंद्र यादव और तमाम लोग जिनकी कहीं भी पैठ नहीं लगी है वो इस तरीके की गतिविधियों में ही शामिल होते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है, हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अडानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। इसके साथ ही और भी जो नेता हैं वो भी इस पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और इसके साथ ही भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं। और वो जो नेता हैं वो वही हैं जिनको लाभ मिलेगा अगर बीजेपी को इस तरीके से बदनाम किया जाएगा या देश की जो छवि अगर बदनाम होगी तो उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। उसमें अखिलेश यादव हैं और भी बहुत सारे पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले हमने राहुल गांधी की बात की और इसके साथ ही हम बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने भी पूरे समर्थन दिया है। इसके साथ ही आपने देखा जिस तरीके का ड्रामा उन्होंने लखनऊ और कन्नौज जाते हुए जिस तरीके का ड्रामा उन्होंने किया, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। वो वहाँ पर जिस तरीके से पहुंचकर उन्होंने ड्रामा किया और दिखाने की कोशिश की कि वो किसानों के हित में हैं, जबकि किस तरीके से किसानों की ज़मीनें हड़प कर और बड़े बड़े भूमाफिया उनके राज में जो पनाह लेते थे उन पर कार्रवाई योगी आदित्यनाथ ने ही की है। तो बीजेपी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में है और वही कार्रवाई कर रही है, तो किसानों के हित में कौन है ये साफ दिख रहा है। अब इसी के साथ बात करेंगे सोनिया गांधी और बाकी जो और लीडर इस पर इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को भड़काकर, लोगों को बरगलाकर, कुछ लोगों को पैसे देकर वहां पर बुला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की पोल खुल रही है। और इसके साथ ही शिवसेना, जो आपने देखा महाराष्ट्र में बीजेपी से थोड़ी उसकी बन नहीं रही है और जिस थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही आपस में टक्कर है और जिस तरीके से अनबन है, अब इसीलिए शिवसेना भारत बंद का समर्थन कर रही है। लेकिन वहीं पर जिस किसान आंदोलन की वो बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर तो वो ध्यान दे ही नहीं रहे। अब महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं करते। यानी कि किस बात का आप भारत बंद करवा रहे हैं? अगर आप किसानों के हितैषी होते, आप किसानों के हित में काम कर रहे होते, तो आप यहाँ पर आकर किसान आंदोलन या भारत बंद की बात कहते। इससे ये साफ नजर आता है कि ये सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए और प्रोपेगेंडा रचा गया है और इसीलिए
सब लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि शिवसेना अब सोनिया सेना बन चुकी है। अब जो सोनिया गांधी करेंगी वही संजय राउत भी करेंगे, उससे एक कदम आगे पीछे वो नहीं कर सकते हैं। इससे तो ये साफ हो गया। तो महाराष्ट्र में जो किसानों की समस्या है उसको लेकर लगातार सवाल विपक्ष खड़ा करता आ रहा है। बीजेपी ने भी कई सवाल पूछे हैं और वहां पर बाकी जो पार्टियां हैं वो भी सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि आखिर किसानों की समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा है। वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है और भारत बंद का वो समर्थन कर रहे हैं किसानों के हित में। तो ये दोहरा चरित्र जो है शिवसेना का वो सामने आता है। इसके साथ ही शरद पवार का भी दोहरा चरित्र सामने आया है। जिस बिल का आज वो विरोध कर रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से कभी ये बिल वो लागू करना चाहते थे, तो शरद पवार भी यहाँ पर बेनकाब होते हैं और इसके साथ ही शिवसेना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अखिलेश यादव भी। अब केजरीवाल जिस तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं, अब इसको लेकर ये कहा जा रहा था कि अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से लोगों को भेजा था, एक बड़ा प्रोपेगेंडा रचा, वहाँ पर लोगों को बिठाए, तो उनको ये लग रहा था कि अब पंजाब में इससे उनको फ़ायदा होगा और लोगों को बरगला कर फिर से वो अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो ये चाहती है कि अब पंजाब में भी उनका खाता खुले और पंजाब में एक बार फिर से वहाँ पर जाकर चुनाव लड़ना चाहती है और वहाँ से जनाधार बटोरना चाहती है, वो वहाँ पर पहुँच गए हैं खालिस्तानियों के समर्थन में और कुछ जो बरगला कर किसान लाए गए हैं उनके समर्थन में वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बिचौलिए हैं उनके समर्थन में। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम पूरे समर्थन करते हैं और तमाम तरह के बयान केजरीवाल की तरफ से आए हैं। आप साफ देख सकते हैं वहाँ पर पहुँच कर किस तरीके की राजनीति उन्होंने की है। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एक साथ काम करना चाहिए, कोरोना काल चल रहा है, हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा। और वहाँ पर जो हालात थे, और केजरीवाल को आप खुद देख सकते हैं जिन हालातों में वहाँ पर पहुँचते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है और तमाम तरीके के वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो क्या केजरीवाल इस कोरोना काल में राजनीति करने से बच रहे हैं? जी नहीं, केजरीवाल भरपूर राजनीति कर रहे हैं ताकि पंजाब में इसका फ़ायदा मिले, लेकिन केजरीवाल को इसका फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली की जनता सब देख रही है और आने वाले दिनों में बिजली और पानी कितना भी वो फ्री कर दें, लेकिन अब जनता इनके बरगलावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में उसने देख लिया गृह मंत्री अमित शाह अगर उनका समर्थन नहीं करते, जनता के हित में काम नहीं करते, तो आज हालात बद से बदतर हो जाते और अभी भी हालात अच्छे नहीं है। उसके बाद भी इस तरीके की राजनीति, किसान आंदोलन को बढ़ावा, और किसान आंदोलन नहीं है बल्कि हम उसको ये कहेंगे खालिस्तानी और कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस का ये आंदोलन है, कांग्रेस को बुरा लग रहा है, कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, कांग्रेस परेशान है और इसीलिए इस तरीके का आंदोलन खड़ी कर रही है। और कुछ बिचौलिए हैं जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जिसका लाभ आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है और इसीलिए वो वहाँ पर पहुँचकर समर्थन करते हैं। और वहीं छठी पर आपने देखा था, जब छठी पूजा थी उस वक्त किस तरीके से संजय सिंह की तरफ से ये कहा गया, नहीं हम तो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो आज फिर आपको क्या हो गया? आप इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति अगर करते हैं और अपने राजनीतिक फायदे के लिए अगर लोगों की जान जोखिम में डालते हैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय है और जनता आपको जवाब देगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें, बाकी जो नेता हैं, मायावती और इन लोगों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन ये लोग समर्थन कर रहे हैं, बल्कि जो किसान हैं वो इस बात का समर्थन नहीं कर रहे, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या इसी के साथ महाराष्ट्र और बाकी जो है किसान, पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिल हित में है और जो गरीब किसान हैं उनको इससे फ़ायदा मिलेगा, जिन्हें दर्द हो रहा है वो बिचौलिए हैं। अब इसी के साथ आरएसएस का जो संगठन है, किसान संगठन, उन्होंने भी भारत बंद का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे और भारत बंद नहीं होगा। इसके साथ ही जो बेस्ट बसेस मुंबई हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम सारी सेवाएं अपनी सुचारू रूप से चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ और बाकी जो प्रदेश हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी ये ऐलान किया है कि वो भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें खुली रहेंगी। अगर कोई भी इस तरीके की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, यानी कि कोई अपनी दुकान या कुछ भी बंद करता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रकाश बादल, आपने देखा जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की है और जिस तरीके का अवार्ड वापसी और तमाम चीज़ें जो उनके तरफ से की गई, वो सारी चीज़ें सामने आती है कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए किस तरीके से लोगों को भड़का कर, लोगों को बरगला कर और दिखावे के लिए प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। लेकिन पंजाब में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अब ये देखना होगा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को होता है या कांग्रेस को होता है या किसको होता है, बिचौली और खालिस्तानियों को सपोर्ट करके किस। और इसके साथ ही बीजेपी ने भी कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हल्ला बोला है। उन्होंने बड़ा पलटवार करते हुए ये कहा है कि वजूद बचाने के लिए किसी भी विरोध आंदोलन में हो जाते हैं कांग्रेस शामिल। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जिस तरीके से कांग्रेस पर पलटवार किया है और उन्होंने ये कहा है
कि हम विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और एनसीपी और उनके सहयोगी दलों के शर्मनाक दोहरे चरित्र को देश के सामने बताने आए हैं। आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है तो अपना वजूद बचाने के लिए ये किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। जब शरद पवार कृषि मंत्री थे तो उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की भागीदारी को लेकर पत्र लिखा था। कांग्रेस पार्टी ने 2019 के चुनाव में अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ साफ कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट को समाप्त करेगी और किसानों को अपनी फसलों के निर्यात और व्यापार पर सभी बंधनों से मुक्त करेगी। यानी कि अब किसान अपना दोहरा चरित्र दिखा रही है। और आपने पहले भी देखा कपिल सिब्बल का वो बयान जहां पर वो बोल रहे थे कि बिचौलियों को फ़ायदा होता है इससे और हम ये कानून लाएंगे, ये कानून ज़रूरी है। जब यही बीजेपी करती है तो लोगों को बरगला कर ये खड़े कर देते हैं। अब इसी के साथ केजरीवाल पर भी उन्होंने हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि राजनीतिक लोग हमारे मंच पर ना आए और हम उनकी इन भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये सभी कूद रहे हैं क्योंकि इन्हें बीजेपी और नरेंद्र मोदी का विरोध करना और एक मौका मिल रहा है। ये उन्होंने केजरीवाल पर बोला है। जिस तरीके से केजरीवाल वहाँ पर पहुँचे हुए थे और ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो किसानों के हितैषी हैं, लेकिन वो कितने किसानों के हितैषी हैं ये तो दिख गया था। पहले भी कोरोना काल में लॉकडाउन में जिस तरीके के अत्याचार उनके पार्टी की तरफ से प्रवासी मजदूरों पर किए गए, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा रखा हुआ है। अब इसी के साथ शनि देओल ने भी ये कहा है कि किसान और सरकार के बीच में कोई तीसरा ना आए। किसानों की समस्याएं हैं वो सरकार से बात करेंगे और इस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए जो अपना एजेंडा चला रहे हैं वो बंद करना चाहिए। दिलेर मेहंदी ने भी पहले भी इस बिल का समर्थन किया था और उन्होंने साफ ये कहा था कि मैं भी एक किसान हूँ और ये बिल किसानों के हित में है। एक बार फिर उन्होंने सरकार का समर्थन किया है और भारत बंद का विरोध किया है। अब इसके साथ ही बाकी और जो लोग हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि फार्मर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। वो ये चाहते हैं कि ये बिल वापस ना हो और जो भारत बंद कर रहे हैं वो देश विरोधी लोग हैं और वो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े और इसीलिए बार बार इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें बहुत सारी ऐसी चीज़ें और खुलकर सामने आ रही हैं जहां पर ये लोगों का कहना है कि अगर सरकार इस बिल को वापस लेती है तो बहुत सारे जो गरीब किसान हैं उनके साथ अन्याय होगा। इसी के साथ बहुत सारे लोग हैं ये भी ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण बिल को भी अभी निपटा देना चाहिए। अभी धरने पर बैठे हैं लोग, वो बार बार उनको उठना पड़ेगा और इसके साथ ही और भी जो बिल हैं चाहे वो सिविल कोड हो और तमाम चीज़ों पर उनको ध्यान देना चाहिए और एक एक करके जो देश की जनता के हित में बिल हैं वो पास करने चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं जिनका वजूद खत्म होने वाला है, जिनका वर्चस्व खत्म हो गया है, अब वो अपना वजूद बचाने के लिए इस तरीके से आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और ये प्रोपेगेंडा उनके तरफ से रचा जा रहा है। तो पोल सबकी खुल रही है। यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, उसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पर क्या स्टेप लेती है और किसान के नेता हैं या बिचौलियां हैं जो भी हैं जिन लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है, जिस तरीके का आंदोलन किया है, उनसे क्या बात होती है और क्या निर्णय होता है। लेकिन एक बात ये साफ है कि अगर सरकार इस कानून को वापस लेती है तो ये गरीब किसानों के साथ अन्याय होगा। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।